Hello students, I hope all of you are fine at your homes and enjoying your online classes. So today we are starting exercise 1.3 of chapter 1. स्टार्टिंग से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स इसके क्लियर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के. फर्स्ट इज अ सबसेट. सबसेट क्या होता है? सबसेट इज एनी स्मॉल सेट ऑफ अ सेट. किसी एक सेट का छोटा सेट होता है वो सबसेट. ठीक है, सेट का एक छोटा पार्ट. जैसे कि हमारे पास कोई एक सेट है 1 2, तो 1 2 के हमने सबसेट बनाने हैं. सबसे पहले तो 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है. ठीक है, उसके बाद इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2. एक सबसेट होगा इसका 1, एक सबसेट होगा इसका 2 और एक होगा 1 2. जो ये सबसेट है वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस में आता है, कर्ली ब्रैकेट्स में. ठीक है, 1 भी कर्ली ब्रैकेट में है, 2 भी कर्ली ब्रैकेट में है, 1 2 भी कर्ली ब्रैकेट में है, 5 एज इट इज लिखेंगे हम. ठीक है, तो अब इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स 1 और 2. तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? ये फॉर्मूला है हमारे पास टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट. 2 की पावर जितने भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर n होता है. अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं, तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 4. 5 का मतलब क्या होता है कि कोई नल सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं उसमें सेट में 0 हैं. तो अगर किसी भी कोई सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें? 2 की पावर 0, क्योंकि नल सेट है. तो इसका मतलब उसमें क्या होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे? 1. मतलब 5 तो ऑलवेज उसमें होगा ही होगा. 5 को एक तरह से 0 से कंसिडर कर सकते हैं आप. ठीक है, तो सपोज हमारे पास क्या है 1 2 3, एक सबसेट है 1 2 3. तो हमें कैसे पता चला गया कि इसका कौन सा 1 इसका सबसेट है या नहीं? अगर 1 पे हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं तो वो इसका सबसेट बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी है वो सेट एलिमेंट. फिर 2 अब इसमें एलिमेंट है बट इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो इसका मतलब 2 इज द सबसेट ऑफ दिस. अब 1 क्या है? अगर हम सिंपल 1 लगा दें, सिंपल 1 लगा दें, तो सिंपल 1 क्या है? इसका सबसेट नहीं होगा. दिस इज नॉट बिलोंग्स टू, दिस इज नॉट द सबसेट. ठीक है, नॉट द सबसेट. इसका मतलब ये हुआ जो 1 है वो इसका सबसेट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है. यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स से इसलिए सबसेट बन गया, बट अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो ये इसका सबसेट नहीं बनेगा. सिमिलरली 2 इसका सबसेट था क्योंकि विद कर्ली ब्रैकेट्स था, बट अगर सिंपल एलिमेंट हम लिख देंगे तो ये इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 2 3. अब इसके अलावा अगर हम सिंपल 1 लिख दें तो ये लिख सकते हैं हम कि 1 बिलोंग्स टू द सेट दिस, 2 बिलोंग्स टू द सेट दिस 1 2 3. ठीक है, नाउ पावर सेट. इसकी डेफिनेशन क्या होती है पावर सेट की? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट. क्या होता है ये? कोई एक सेट है उसके सारे सबसेट्स का सेट होता है. जैसे कि हमारे पास A था 1 2, तो इसके सारे के सारे सबसेट्स कौन से एक तो 5 तो हमेशा सबका सबसेट होता है 5. उसके बाद 1 कर्ली ब्रैकेट्स में, 2 कर्ली ब्रैकेट्स में और 1 2 कर्ली ब्रैकेट्स. इन चारों के चारों जो ये सेट बने इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दो. कर्ली ब्रैकेट में डालने के बाद जो सेट बनेगा उसको क्या नाम देंगे हम? पावर सेट देंगे. इज इट क्लियर? Now we will start exercise 1.3, sum number 1. First is fill in with subset or not the subset. C मतलब subset और C को कट कर रखा है मतलब not the subset. ठीक है, तो first sum is 2 3 4 डैश, यहाँ पे डैश है 1 2 3 4 5. सपोज ये सेट A है और ये सेट B है. ठीक है, अब A सेट में देखो 2 जो है 2 B सेट से बिलोंग कर रहा है, 3 सेट B से सेट बिलोंग कर रहा है, 4 भी सेट B से बिलोंग कर रहा है. ये तीनों एलिमेंट्स B सेट से बिलोंग कर रहे हैं. जब ये बड़े सेट में पहले वाले के सारे एलिमेंट्स आ जाएं तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाता है. मतलब A इज़ द सबसेट ऑफ B, या फिर हम कह सकते हैं 2 3 4 इज़ द सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट A B C डैश B C D. ठीक है, सपोज ये सेट है हमारे पास A, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए. सपोज दिस इज द सेट A एंड दिस इज द सेट B. अब A सेट में A है
बट वो बी सेट में तो नहीं है, बी सेट में बी, सी और डी हैं, तो हेयर ए डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर कोई एक एलिमेंट इसमें बिलोंग ना करे तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, इज इट क्लियर? नाउ थर्ड सम इज x such that x is a student of class 11th of your school is the subset of x such that x is a student of your school। हमें ये बताना है, ये डैश था, ये बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। सपोज 11th ए में हमारे पास 4 ही बच्चे हैं, ठीक है, कौन से राम, मोहन, शीला एंड अंकित, 4 बच्चे हैं 11th ए में, ठीक है। तो अगर वो 11th ए में है तो स्कूल में भी तो हैं, स्कूल में हमारे पास 6 से लेके 12 तक के बच्चे हैं और 11th क्लास में 3 सेक्शन हैं, 11th ए, 11th बी, 11th सी। तो 11th ए के जो बच्चे होंगे वो स्कूल के भी तो होंगे, मतलब 4 बच्चे और इज़ द सबसेट ऑफ, पूरे स्कूल में मान लो 500 बच्चे हैं तो ये सेट छोटा है, इसमें राम भी आता है, मोहन, शीला, अंकित, पूरे स्कूल के बच्चों में भी तो ये 4 बच्चे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो पहला सेट होगा 11th ए के बच्चे सबसेट हैं पूरे स्कूल के बच्चों के। नाउ पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज x such that x is a circle in a plane dash x such that x is a circle with radius 1। तो अब जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या दे रखा है कि x कोई भी प्लेन में कोई एक सर्कल है, तो उस सर्कल की रेडियस जो है, सर्कल कैन बी ऑफ रेडियस 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, चाहे 0.5 हो सर्कल की रेडियस या 1 हो 2 हो 3 हो, मतलब बहुत सारे सर्कल्स आ गए इसमें। बट इसने ये जो इसका सेकेंड पार्ट है इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि x सच दैट x इज ए सर्कल विद रेडियस 1। इसमें सिर्फ वही सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, हमारे पास 1 है। तो ये छोटा सेट हो गया, ये बड़ा हो गया। तो हमेशा क्या है, जो ये फर्स्ट पार्ट होता है वो छोटा या इसके बराबर होता है, बट यहाँ क्या है, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, x such that x is a triangle in the plane dash x such that x is a rectangle in the plane। अब ट्रायंगल्स अलग है, रेक्टेंगल्स अलग हैं, कोई इनका आपस में मेल ही नहीं है। सपोज ये इसमें हमारे पास क्या आएगा, T1 T2 T3, मतलब ये इस तरह के ट्रायंगल्स आएंगी, और इसमें हमारे पास क्या आएगा, R1 R2 R3, मतलब इस टाइप के रेक्टेंगल्स आ गए। तो ये आपस में इनका कोई मैच ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेकेंड वन। ठीक है, now sixth part, x such that x is an equilateral triangle in the plane dash x such that x is a triangle in the plane। अब इसमें इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने एक कंडीशन लगा के कि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें इसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, इसमें ये कहता है कि इसमें सिर्फ ट्रायंगल है प्लेन में। तो सबसे पहले तो ये देखो हमारे पास ट्रायंगल होती कैसी हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है, स्केलन होती है, कई तरह के ट्रायंगल्स होती हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ये जो है इसका सबसेट होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ पार्ट, x such that x is an even natural number dash x such that x is an integer। अब इवन नेचुरल नंबर, पहले तो हमें नेचुरल नंबर्स लिख लेंगे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर 0 देते हैं, मतलब कि 2 4 6 8 इस टाइप के नंबर्स आ गए। और इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, तो क्या क्लियर दिख रहा है ये कि 2 4 6 8 क्या है, इसका इंटीजर्स का सबसेट है। ठीक है, दिस वन विल बी द सबसेट ऑफ दिस। नाउ सेकेंड, एग्जामिन वेदर ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। अब देखो ए इस सेट में है, बी ये भी इस सेट में है, मतलब कि ये तो इसका सबसेट हुआ, बट ये क्या कह रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। क्या लिख सकते हैं हम, एलिमेंट्स ए एंड बी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेकेंड सेट, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ए बी इज द सबसेट ऑफ बी सी ए।
सेकंड क्या है, ए ई इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब पहले हम वोवल्स लिख लेंगे, क्या होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। और ये कहता है कि ए और ई इसके सबसेट हैं। अब देखो ए जो है इस सेकंड सेट में है, ई जो है ये इस सेकंड सेट में है, मतलब ये जो हो गया इसका सबसेट हो गया, ये दिस इज ट्रू।